आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी के बारे में। इस पे क्वेश्चन पेपर का कोड है K1004। ये क्वेश्चन पेपर कोरोना काल की जब सेकेंड लेयर थी उस टाइम आया था। ये जून 2021 का पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 पेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर वीडियोस का लिंक भी दिया गया है, आप उन वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। हमने एलएलबी के सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर भी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी आप देखेंगे। आपको उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 थे। सभी सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ए जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। आपको 75 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर लिखना होता है। दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज पब्लिक नॉनसेंस, लोक उपद्रव क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू मीन बाय अबेटमेंट, दुष्प्रेरण से क्या आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाउस ट्रेसपास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेसपास क्या है, आपके घर में कोई बिना मर्जी के आपके घर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेसपासिंग बोलते हैं उसे। डिफाइन अबडक्शन, अपहरण को परिभाषित कीजिए। यूपी के अंदर अबडक्शन पर बेल नहीं है, आपको पता होगा ये चीज़। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए आपको क्या होता है, लेटर टू लेटर आपको थोड़ा स्पेस दीजिए, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी खुल के आएगी। आपके पेजेस जो कह रहे आप चाह रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा पेजेस में लिखने में, आपका आंसर भी वहाँ लिख के आएगा। और आप अपने साथ ब्लैक पेन ज़रूर लेके जाइए, जिससे आप हर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हेडिंग के साथ क्लोज करके आइए। जो जूरिस की डेफिनेशन है उसको हेडिंग के साथ लिखिए। डेफिनेटली इस तरह से आप लिखेंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको 20 मार्क्स मिलेंगे इसमें। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। अधिकतम 200 मार्क्स में लघु उत्तर अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय गुड फेथ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, सद्भावना से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द एसेंशियल एंड एम्स ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। ये क्या है कि विवाहिता के साथ मारपीट करने पे लगता है। 498 है, दहेज उत्पीड़न का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 300 जो है वो मर्डर का है। भारतीय दंड संहिता की धारा था 299 और धारा 300 में क्या अंतर है। कुछ सेक्शन सी है जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और आपको 30 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन पनिशमेंट, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रक्शन। दंड को परिभाषित दीजिए, दंड के सिद्धांतों की अवधारणा सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट मे बी ए गुड डिफेंस, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि लॉ का ज्ञान नहीं था हमें, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट मे बी ए गुड डिफेंस, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट फैक्ट की मिस्टेक हो रही है, ये आपका अच्छा डिफेंस होगा। विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं हो सकती, यानी माफी लायक नहीं है वो, परंतु तथ्य हो गए कि भूल गए थे, बचाव का अच्छा उदाहरण हो सकती है। बहुत से हाई प्रोफाइल लोग ये बात करके अपने ऊपर केसेस से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। मैरिज के अगेंस्ट क्या ऑफेंस है आपका, बाइगेमी, बहुत सी चीज़ें हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइगेमी एंड अडल्टरी, क्या होती है बाइगेमी और अडल्टरी, ये आपको पढ़ना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन, यानी चाइल्ड जो बच्चा 7 years से छोटा है उसका वो जो भी कर रहा हो उस पर कोई भी क्राइम नहीं है। डिस्कस विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज 12 years। शिशु द्वारा वो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। विवेचना कीजिए, यदि बालक की आयु 12 वर्ष की हो तो इससे क्या अंतर पड़ेगा। ये आपको पढ़ के जाना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्टिंग्विश विद इलस्ट्रक्शन बिटवीन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपराधिक न्यायभंग और संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग में उदाहरण सहित निरंतर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। किसी को बदनाम करना, डिफेमेशन, किसी के बारे में कुछ गलत बातें फैलाना।
व्हाट आर इट एक्सेप्शन, मानहानि के अपराध से संबंधी विविधि की विवेचना कीजिए। इससे क्या अपवाद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। टोटल क्वेश्चन 14 थे। जैसा कि आपको बताया कि आपने जो आंसर लिखी है, आप मैटर ये नहीं करता कि आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप लेटर टू लेटर, जैसे यहाँ भी उन्होंने दिया है कि स्पेस है, आपराधिक और न्यास के बीच में स्पेस है, तो इस तरह से खुला खुला लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी आसानी होगी, एग्जामिनर को, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और भी दूसरे क्वेश्चन पेपर का वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।